हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ कुक एंड ब्लॉग्स विद झा। आज की जो वीडियो है वो है बहुत ही घमासान वीडियो, क्योंकि वो घमासान होने वाली है। आप सभी ने मुझे पागल कर दी है, गुस्सा दिला दिया। आप सभी ने नहीं, नहीं क्यों गुस्सा नहीं दिलाया। लोगों ने कुछ लोगों के कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं ना कि कंपेयर करना, किसी से किसी का क्या कंपेयर टाइटल, हाँ टाइटल देख के तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो यस, पहले ना आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी दोनों मामियों को आप सभी बेचारी समझना छोड़ दो और उन्हें बेचारा बनाना कि वो भी कमेंट्स पढ़ पढ़ के ना ये सोचे कि हाँ सच में हम बेचारी हैं। ऐसा छोड़ दीजिए, कोई आजकल की डेट में बेचारी नहीं होती, ना ही बेचारा बना सकते हैं उसे। बहुत तेज़ होते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत तेज़ हूँ। सब अपने अपने लिए बहुत तेज़ होते हैं। हाँ, मुझे कोई कुछ करवा के दिखा दे मैं कर दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, सब तेज नहीं। मेरा यही है कि मानना कि सब अपनी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, और अपनी खुशी से चलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है मम्मी, मतलब मैं गुस्से में या फिर मैं थोड़ा सा मुंह फट हूँ, कुछ बोल देती हूँ, तो उसका सेंस ऐसा नहीं होता। उसका सेंस ये होता है, मेरा कहने का मतलब ये था कि सब बहुत तेज़ है, सब बहुत समझदार होते हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सबको पता है कि उन्हें क्या करना है ना। और जैसे अपनी फैमिली की बात माननी है नहीं माननी है, वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब देखिए, आप मुझे इतनी दिनों से कह रहे हैं हाथ में लहठी पहन लो, तो भी मैं नहीं पहन रही हूँ। तो ये नहीं है कि मैं नहीं पहन रही हूँ, मैंने पहना, कई वीडियो में दिखाया ना मैंने कि मैंने पहना है, मैंने अब डाल लिया है। लेकिन कुहू को लेते ही मुझे ऐसे लगता है उसको लग जाएगी, तो मैं वहीं उतार देती हूँ। आपको मैं दिखाऊंगी, साइड टेबल पे मेरी लहठी हमेशा पड़ी रहती है, मैं पहन लेती हूँ, उतार के पहनती हूँ, यही चल रहा है मेरा। और मुझे ये लगता है कि आप सभी कह रहे हैं कि मिथिला में ऐसा होता है, तो पहले ना एक ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैंने उनका कमेंट पिन भी किया कि भाई लहठी पे आप सभी का ध्यान जा रहा है, ये नहीं देख रहे हो कि रात दिन वो जग रही है बच्ची, उसको संभाल रहे हैं, किसी के पास बाल बनाने का भी टाइम नहीं होता, तो लहठी क्या ही पहने। लेकिन नहीं, मैं आज इतने सुंदर से रेडी हुई हूँ क्योंकि मम्मी रहती है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। मैं भी ये कहती हूँ कि अगर अकेले मैं रहती ना, तो सच में सुबह उठ के ब्रश करने का भी टाइम नहीं होता मेरे पास, क्योंकि वो मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दे पे ये आते हैं। मुद्दा हमारा ये है कि जो छोटी मामी है, बड़ी मामी है, इन दोनों को आप लोगों ने बेचारी बना दिया। पहले तो खास एक और बात, एक छोटी वाली को ज्यादा। छोटी वाली अभी नई है, 1 साल हुए हैं, 1.5 साल भी नहीं हुए हैं, 1.5 साल मान लो हुए हैं। वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चल रही है, अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग चल रही है। आज ये देख लीजिए कि आज तक मैं भी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। अगर मैं गाँव जाती हूँ, मैंने कभी सूट वेयर नहीं किया है, कभी सूट नहीं डाला है। आज तक मैं इसके दादाजी से बोलती नहीं हूँ। आजकल के ज़माने में कौन ऐसा है जो दादा मतलब अपने ससुर से नहीं बोलेगा? आप खुद ही बताओ। ये सारी चीजें हम बहुत बार बोल चुके हैं। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, ये फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलता है ना। सभी मुझसे कंपेयर करते हैं छोटी वाली मामी को। हाँ, इससे कंपेयर करते हैं। तो भाई आप ये बताइए कि अगर पहले तो आप सभी ने जो कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी मामी और छोटी मामी को कंपेयर करना शुरू किया। वही लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती वरना वो हो जाता है कि फिर वो कमेंट करते हैं कि हमारा नाम लिया, अच्छा किया, मतलब ऑफेंसिव वे में। तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो वो पहले मामी, बड़ी मामी और छोटी मामी को वो सूट पहनती हैं, वो नहीं पहनती। अब देखते होगे ब्लॉग्स में छोटी मामी भी सूट पहनती हैं, लेकिन मैं बता दूँ हमारी बड़ी वाली मामी ने 10 साल सूट नहीं पहना था, क्योंकि उन्हें मेरे बड़े वाले मामा को अच्छा नहीं लगता था, वो साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती थी। भाई हस्बैंड को जो चीज़ अच्छी लगेगी वाइफ तो वही करती है ना। कि अब रेडी भी हो रही है मामी, तो पहले वो ब्राउन शेड लिपस्टिक लगाती थी बड़ी वाली मामी, लेकिन बड़े मामा को रेड शेड लिपस्टिक्स अच्छी लगती हैं, तो अब देखते होगे कि वो वही लगाती है। भाई हमें किसी और को अट्रैक्ट थोड़ी ना करना है, अपना हस्बैंड ही ठीक ठाक अट्रैक्टिव रहे हमसे तो सही रहता है। ये बात नहीं है। तो मैं पहले मेरी बात पूरी होने दो, फिर आप अपनी बात करना। पहले तो बड़ी मामा, पहले बड़ी मामी और छोटी मामी को कंपेयर किया, फिर जब दिखा कि उन दोनों में कोई मुठभेड़ नहीं है उन लोगों को, तो मुझसे कंपेयर करना शुरू कर दिया।
साक्षी तो ऐसे करती है, साक्षी तो वैसे करती है, छोटी मामी को देखो ऐसे रहती हैं। भाई महान हस्ती उन्हें क्यों बना दिया मुझे समझ नहीं आता। वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलती हैं, मैं अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग चलती हूँ। उन्हें पसंद है मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूँ, आज मैं जानबूझ के वेस्टर्न ड्रेस पहन के इतने तैयार होके बैठी हूँ क्योंकि मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और शादी से पहले हमें पता होता है कि ठीक है ये सारी चीज़ें हम अपने हस्बैंड से कन्वे करते हैं जब फियांसे रहते हैं वो, कि ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे जॉब करने दिया जाएगा या नहीं। इससे मैं ये भी कहना चाहूँगी, कंपेयर करते हो तो हर चीज़ कंपेयर करो। अब मैंने अपनी शादी के 3 महीने बाद ही जॉब ज्वाइन कर लिया, तो क्यों नहीं आप लोगों ने कंपेयर किया कि छोटी मामी तो कोई काम नहीं करती, छोटी मामी तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, छोटी मामी कितनी पढ़ी लिखी हैं। ये सारी चीज़ें भी कंपेयर करो मुझसे। अगर सारी ही चीज़ें कंपेयर कर रहे हो, मेरे कितने मार्क्स आते थे 12th स्टैंडर्ड में, उनके कितने आए, उन्होंने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं उनके, वो टॉपर रही या नहीं रही, सारी चीज़ें कंपेयर करो। मैंने बीएससी की है, वो बीए कर रही हैं या क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें भी आप सभी जानिए। लेकिन नहीं, मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ, वो साड़ी पहनती हैं, वो सूट पहनती हैं, वो घूंघट रखती हैं, साक्षी तो लहठी भी नहीं पहनती। भाई सबको, उनको लहठी पहनना बहुत अच्छा लगता है, इवन मुझे भी लहठी पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन साड़ी पे जब हम हाँ साड़ी ड्रेस पे में होते अब हैं तो इंडियन भर ड्रेस भर में के पहनते हैं। एक लहठी भी पहन सकते हैं इंडियन करी वेस्टर्न ड्रेस में। लेकिन अब मेरा भी तो 1.5 साल आप देखो, मैंने एक लहठी हमेशा पहना है, एक या दो। अभी मेरा मन नहीं करता क्योंकि मैं उसको कैरी करती हूँ, बच्चे को उठाना मुझे आता नहीं तो मैं नहीं पहन पाती हूँ। लेकिन कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप सभी सब चीज़ कंपेयर करो। और एक और बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है आजकल कि अपनी मम्मी से इतना काम करवाती है साक्षी, खुद काम नहीं कर सकती। तो मैं बता दूं कि छोटी मामी के घर में ना 3 लेडीज हैं और मेरे बड़े वाले मामा भी बहुत काम करते हैं, तो 4 जने मिल के करते हैं। और यहाँ इस घर में सिर्फ मैं अकेली हूँ और मेरा घर भी कोई गंदा नहीं रहता, हमेशा साफ रहता है। और मेरी मम्मी इसलिए आई हैं मेरे पास यहाँ क्योंकि मेरी मम्मी के पास भी गट्स हैं कि वो आ सकते। उनकी भी मम्मी को बुला लो, आप सभी आ जाएं तो। खुशी में तो आती नहीं है उनकी मम्मी। मुंह बंद। हमने एनिवर्सरी में बुलाया, हर फेस्टिवल में बुलाया, कभी आपने उनके किसी घर वालों को देखा? अब आप कहोगे कि हम ही नहीं बुलाते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे नाना फोन करते हैं नहीं आते, लेकिन मेरी मम्मी आई है तो वो हेल्प नहीं करेंगी ना बेटा, अब मुंह बंद, शांत हो जाओ, शांत। हाँ मैं शांति हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, सब अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग रहते हैं। हाँ कल हो के मान लो उसकी फैमिली में भी कहेंगे कि आप सूट वेयर करो, पैंट पहनो, पहनेगी। अभी नहीं पहन रही है, उसको खुद भी नहीं अच्छा लगता होगा, ससुर है घर में और यहाँ इसके ससुर नहीं है। और दूसरी बात अभी चल रहा था, साक्षी कह रही थी कि मम्मी से काम करवाती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं काम यहाँ कुछ नहीं क्या काम है मैं बता देती हूँ और क्या काम कौन कौन करके जाता है। यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड है, कुक है, खाना बनाने के लिए दोनों टाइम आती है। तो घर में क्या काम है, डस्टिंग साक्षी करती है। कितने दिन भी हो जाते हैं, मम्मी आप नहीं करोगे, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए हूँ, जो यहाँ पर कुहू है कुहू के लिए हूँ और मेरे लिए है। और साक्षी के लिए हूँ, है ना, कुहू के लिए और साक्षी के लिए, मतलब सबके लिए। झाजी आपके लिए भी हूँ, देखेंगे ना तो कहेंगे देखा ये मेरे नहीं लिए आपके लिए ही हूँ, तभी तो कुहू है और साक्षी है, आप हैं तभी दोनों जने हैं, है ना। तो ये नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर किस लिए हूँ, मैं बहुत काम क्या करती हूँ, खाना निकाल के दे देना, वो भी अब 1 महीना हो गया है, 1.25 महीना, तो साक्षी ही कहती है मम्मी नहीं अब मैं धीरे धीरे करूँगी, तो वो भी करती है। रात को दूध लेना हो तो सबको 3 ग्लास में निकाल के साक्षी लाएंगी, चाय बनानी हो तो चलो मम्मी मैं बना लेती हूँ। तो काम क्या है, बर्तन धोना नहीं है, झाड़ू है नहीं, पोछा है नहीं, खाना बनाना है नहीं, इधर से उधर करना किसी चीज़ को, या फिर बैठे रहना या किसी चीज़ को अरेंज ही करना, ये काम नहीं होता मेरे नज़र में। काम इसको नहीं अभी बोलते। सबसे बड़ा काम जो है हमारे पास वो है कुहू का ध्यान रखना। आप कहते हैं आंटी थकी लगती है, आंटी वीक लगती है, सच में मैं हूँ, मुझे मेरी जो मेडिसिन चल रही हैं उससे मेरे फेस पे, मेरे चेहरे पे, मेरे हेल्थ पे बहुत असर है। और यही मगर कुक भी अरेंज करवा रहा है 2 टाइम का। झाजी को इवन मतलब उन्होंने ही बोला कि वहाँ पे केयर नहीं हो पाएगी। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे ना कुक नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए मिलेगा मगर कुक पे आप भरोसा नहीं कर सकते, नहीं कोई रखता है, हम खुद ही बनाते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो
प्रियंका जाती आती है, है, वो भी पता है बहुत आपको। मुश्किल से। मगर झाजी ने ही कहा कि यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे एक दिन, मैं आपको और दूसरी चीज बता दूं, छुट्टी होती है मेड की तो एक फोन दिन भी करके? फोन, एक दिन भी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया होगा। फोन करके नीचे से जो लॉबी में रहता है रिसेप्शन पे, वहां पे कॉल कर दिया जाता है, तो वहां से मेड तुरंत आ जाती है आधे घंटे के अंदर। आप ये बताइए, झाड़ू तो पोछा बर्तन उस के दिन भी लिए। करके जाती है बर्तन। खाना बनाने वाली नहीं आए तो कोई एक दिन के लिए रख लेते हैं। इतना कर रखा है झाजी ने कि नहीं आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी भी सेहत सही नहीं है। आप अच्छे रहोगे, फिट रहोगे तो साक्षी है, हम है, कुहू है, और आप ही इतना करके थके रहोगे तो हमारी केयर कौन करेगा? ये उनका कहना है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आंटी आप केयर नहीं करते? झाजी रीड करते होंगे, पढ़ते होंगे सारा मैसेज, तो उनको भी कितना बुरा लगता होगा कि Comment. लोगों, हाँ वही मैसेज, कमेंट। मम्मी कमेंट को मैसेज ही बोलती है फ्रॉम द डे 1। हम लोग व्हाट्सएप के टाइम के लोग हैं। अब आ गए हैं यूट्यूब पे तो बस ढलने की कोशिश कर रहे हैं। यही देखो, यही होता है ना, अब खुद जो जैसा है ना वो वैसा ही रहता है, चेंज नहीं हो पाता है। होता और भी है। आप कहेंगे अब मैंने बिंदी नहीं लगा रखी, तो मैंने झाजी से जब शादी हुई थी ना तब मैंने पूछा था, झाजी मैं आपको बिंदी में अच्छी लगती हूँ या विदाउट बिंदी? तो उन्होंने मुझे कहा था कभी कभार लगाया करो, कभी कभार नहीं लगाया करो, सुनना। अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस अप। ये भड़की हुई है, ये आज कुछ भी बोलेगी, इसमें ध्यान कम दीजिए। मैं बताती हूँ, छोटी वाली जो है वो भी नहीं, बहुत मेरा अच्छे नेचर कहने की है बहुत हमारे। ठीक है, हम साक्षी कई और बार उससे बता इतना, चुके हैं। हाँ साक्षी और उसकी इतनी बॉन्डिंग अच्छी है, मगर फिर आप लोग पता नहीं क्यों कंपेयर करने लगते हैं। कंपेयर करते हैं और तो एक हर चीज और चीज होती है, मैं compare बताऊं, करें। एक चीज और होती है, जो अच्छा व्यक्ति है, हाँ। कोई फिट है और उसको आप बीमार 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 बोल के बोलते रहोगे ना, उसको फील अंदर से होगा सच में वो आप बीमार इतना है। कंपेयर करोगे ना, मुझे सच में गुस्सा आएगा उनके ऊपर फिर कि मेरे नहीं से नहीं, उनको क्यों कंपेयर किया जा रहा है। उसको भी तो बुरा लगेगा। जबकि मैं, हमारी जो हाँ। तीनों लोगों की चैनल है, तीनों लोगों की बातें होती है, सबको सब शेयर करते हैं। डेली बात होती है मामी से, आज ये हुआ, आज ये हुआ, किसी ने क्या बोला नहीं कोई बोला, हर किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में में अच्छा होता है। तो तो कंपेयर नहीं करना चाहिए आप लोगों को। चलो मामी खाना ही बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, मैं कम अच्छा खाना नहीं बनाती, आप पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, मम्मी से पूछो, अच्छा, मम्मी मैं खाना अच्छा नहीं अच्छा बनाती। बनाते हो, अच्छा बनाते लेकिन हो। अब कहेंगे कि वो तो अच्छा बनाती है, साक्षी को तो हमने कभी खाना ही नहीं बनाते हुए देखा। नहीं, ये सब करना बेकार तो है। ये सब गलत तो है। और दूसरी बात बता दूं, अपनी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही सब रहते हैं। बड़ी वाली जो मामी है वो हमारी फैमिली में आए तो बेचारी उन्होंने पर्दा भी रखा, साड़ी भी पहनी। जो ससुर और पर्दा कहाँ करवाते थे उनसे? मतलब साड़ी सर पे बनवाते तो थे। वही पर्दा ही होता है बेटा, तो वो भी किया। हाँ, कोई गांव वाले आ जाते थे तो सामने नहीं जाना, घूंघट करना, थोड़ा बहुत जो करना पड़ता है वो किया। और मैं तो यहाँ मगर मैं सुनो बताती सुनो, चुप, एक सेकेंड, मैं बताती हूँ। और 20 साल हो गए लगभग शादी के, 15 साल 17 साल। और उनके जो घर वाले हैं ना, घर की फैमिली मायके की तरफ की, उन्होंने तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने देखा नहीं, उनकी भाभी मतलब पापा ससुर सब ऐसी बॉन्डिंग थी, बहुत ही अच्छा लगता था, कोई पर्दा नहीं था उन लोगों में। मैं भूल गई मुझे क्या बोलना था। तो कोई बात नहीं, मुझे बोलने दो। तो ये चीज़ है, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। जो बड़ी मामी है उनकी भाभीयों ने पर्दा नहीं किया, अच्छे से ससुर के साथ ऐसे बैठे रहते थे। तो मैं कहती थी देखो कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम लोग नहीं बैठे। मगर हम लोगों ने कभी ऐसे चिढ़ वाले उससे नहीं देखा कि वो कर बैठी हैं हम नहीं बैठे। क्यों? हमारी जो फैमिली, हमारी फैमिली के लिए जो अच्छा है वो हमें करना है ना, और जो उनकी फैमिली के लिए अच्छा है वो करते हैं। तो ये चीज़ है, किसी से किसी का कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि मैं देखो, अपने पसीने घरवालों मेरे की- देखो हाँ, कितने आ रहे हैं। मुझे नहीं आ रहे, जबकि मैंने कुछ नहीं लगाया फेस पे, बस ब्लश लगाया हल्का सा, और मैंने तो लाइनर और जैसे बहुत लिपस्टिक। मेकअप कर रखा है। नहीं, आपको पसीने बहुत आते हैं। तो यही चीज़ है, हाँ, सभी और लोग। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं मानती, मैं भी हर बात सुनती हूँ, लेकिन मुझे उतनी बात बोली नहीं जाती। झाजी भी उठ गई झाजी भी मुझसे, मतलब हम दोनों का एज भी एक ही जैसा है, तो इतना वो ना मुझे कुछ कहते हैं और हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। बाकी जहाँ तक की बात मानने वाली बात है, तो आप सभी को पता है कि मैं 9th मंथ में भी
9वें महीने में यहाँ आई हुई हूँ मम्मी के घर रहते हुए भी। तो आप सभी समझ सकते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपको यहाँ आना है तो मैं आ गई। चाहती तो मैं नहीं आती, मैं कहती कि नहीं मैं यहीं पे डिलीवरी करवाऊंगी और मेरे पास पूरा ये राइट था कि मैं नहीं आती, हाँ। लेकिन स्टिल मैं आई सही बात क्योंकि है। बात मानने सही वाली बात बात है। होती है। झाजी ने कहा है कि यहीं पे आना है तो हेलो आ गए। गाइस, चलो भले ही हेलो मम्मी कितना रोई, मैं कितना रोई, पापा रोए, लेकिन अपनी फैमिली की बात माननी थी तो माननी माननी थी, थी। है ना। हाँ, आप लोगों ने भी देखा कि थोड़ा सा गलत हुआ था, मगर कोई बात नहीं। हम लोग भी ये कहते हैं कि बच्चे खुश रहें, उसी में हमारी और अभी खुशी है। आ गए। इसको हेलो करने दो पहले, चलो मम्मी भड़की हुई है आज। हाँ, हेलो हेलो। चोनी 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 मोनी। इसको भूख लगी है। भूख लगी होगी। तो यही है, आप लोग कंपेयर मत करिए हमारी वीडियो में। हम इसे देखना पसंद करते हैं आप लोग, ये भी बहुत अच्छा लगा। किसी ने कमेंट किया था आप लोगों के लिए नहीं देखते हैं, इसके लिए देखते हैं, तो अच्छा है, हमें अच्छा लगा ये सुन के कि इसको देखना आप लोग पसंद करते हैं, है ना। इसको अनिका झा ये भी- कोहू, हाँ। इसका इंस्टाग्राम पेज है, उस पे जाके देखिए। इसको पूरा देखेंगे, इसका ही देखेंगे। इसको देखना है ना, अनिका झा कोहू को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे और क्या देखिए। सोच रहे हो, आप भी बड़े होके हेलो गाइस बोल देना सबको, सब खुश हो जाएंगे। तो यही है, इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही कहना चाहते थे कि आप लोग मत करिए कंपेयर। सभी और लोग ऐसा नहीं अच्छे है कि हैं, हमने अपने अपनी अकॉर्डिंग दोनों मामियों को बेचारी बना रखा है या मेरी नानी ने हाँ, बेचारी बना खुशी रखा खुशी है। करते हैं। जैसा हम मेरी फैमिली में वो है ना फ्रीडम, वैसा बहुतों की फैमिली में नहीं होता है ना। मेरे पापा बहुओं से पूछ के, बेटे से कोई नहीं पूछता, बहुओं से पूछ के खाना सब्जी लाते हैं, बहुओं से पूछ के फ्रूट आएगा, मिठाई आएगी। बेटों को कॉल नहीं किया जाता। उन्हें मतलब ही नहीं ये होता। वीडियो देख रहे होंगे हाँ। छोटी बड़ी मामी, तो पता होगा, उनको पता ही नहीं रहता। पापा की कॉल लिस्ट में भाई का नंबर नहीं मिलेगा आपको, कन्या सिर्फ मिलेगा। मामियों को। तो हाँ। ये चीज़ अच्छी बात है। आप उनका कंपेयर, और फिर मेरे साथ देख लो। मैंने अभी तक ससुर जी से बात नहीं की है, कभी बात ही नहीं की होगी, प्रणाम भी नहीं किया होगा। समझ रहे हैं ना, हाल चाल पूछ लेते हैं, वो किसी के थ्रू मेरा पूछेंगे। मैं मम्मी को जब फ़ोन करती हूँ मदर इन लॉ को, तो बाबूजी के लिए पूछ लेती हूँ। तो यही है, होता है। अब इसको देखती हूँ मैं, है ना। और भी अगर आप और- सभी को कुछ पॉइंट लगा हो कि ऐसा है तो जरूर और बताना, बहुत मैं सारे जरूर क्वेश्चंस, हाँ, रिप्लाई दूंगी। इसी फिर के से नीचे बढ़ा आप के। लोग क्वेश्चन करिएगा, इसी वीडियो के नीचे हम उसका रिप्लाई देंगे। हाँ। 2-4 आंसर और देने थे, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा इसको दे दो, क्योंकि इसको ये दे उठ दो। गई है। हाँ बेटा, तो नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तब तक तक के लिए के लिए बाय bye bye। प्लीज लाइक करके जाएं। बाय बाय।